दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश रघुवंशी और आप मेरे साथ देख रहे हैं कोलारस हलचल। चूँकि हमने आपसे एक वादा किया है कि कोलारस विधानसभा क्षेत्र में होने वाली लगभग हर हलचल को हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। उसी कड़ी में आप पिछले दिनों देख रहे होंगे, लगातार जो भी करप्शन के खिलाफ युद्ध है उसको हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो माहौल बिगड़ रहा है, जैसे कि सरकारी मशीनरी का जो सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं कचरा आ गया है उस नली में, उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। उन आप सभी की मदद के माध्यम से हम वो पहुंचा रहे हैं जिम्मेदारों तक। और उसी कड़ी में क्षेत्रीय विधायक बीरेंद्र सिंह रघुवंशी जी भी लगातार लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं गरीब का जो थाली का अनाज है वो गरीब तक पहुंचे। कोशिश कर रहे हैं, जो चल रहा था ये ओलावृष्टि के समय, उस समय प्रशासनिक बता दूँ, ये सारी बातें हैं वो कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि सभी को शासन की योजना का लाभ पहुँचे ही पहुँचे। इसी मुद्दे को लेकर के आज हम उनसे मुलाकात कराने वाले हैं आप सभी की, और कोशिश करेंगे उन सभी प्रश्नों को जानने की जो हमारे मन में है, जो आपके मन में है, और जवाब देंगे क्षेत्रीय विधायक बीरेंद्र सिंह रघुवंशी जी। भाई साहब, जो चल रहा है अभी पिछले दिनों से 2-3 महीने से कि आपने एक युद्ध सा छेड़ रखा है। अभी आपने सोशल मीडिया पे डाला कि जो गरीबों का अनाज है उसको खाने नहीं दिया जाएगा। आपने एक सीएम से शिवराज सिंह जी का भी वीडियो वायरल किया। सबसे पहले तो उसी मुद्दे पे बात करते हैं, तो कहाँ तक इम्पैक्ट आया है, कहाँ तक प्रशासन इसको आगे बढ़ा पाया आपकी सहयोग? मुकेश जी, यह किसी से छुपा नहीं है कि पीडीएस कंट्रोल की दुकानों पर अनियमितताएं नहीं होती। ये निश्चित रूप से इसमें अनियमितताएं होती हैं। हमारे संवेदनशील माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान भी हर मंच से ये आगाह भी करते हैं, हम सब नागरिकों को जागरूक भी करते हैं कि जहाँ भी अनियमितताएं हैं शिकायत करें। और अभी आपने देखा होगा, पिछले हफ्ते ही हमारे पड़ोस के ज़िला राजगढ़ में उनका आगमन हुआ, और कार्यक्रम के दौरान जब कंट्रोल पर सामग्री न बंटने की शिकायत आई तो उन्होंने तत्काल माइक और मंच के माध्यम से ही वहाँ के फूड ऑफिसर और फूड इंस्पेक्टर को तत्काल प्रभाव से निलंबित भी किया। तो अपने आप में ये बात सिद्ध होती है कि कहीं ना कहीं कंट्रोल की दुकानों पे तकलीफ़ें हैं, पर उन तकलीफ़ों को हम कैसे दूर करें, इस पर मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में मैंने भी पिछले कई महीनों से इस प्रक्रिया को ठीक करने का संकल्प भी लिया है, मुद्दा भी उठाया है। मैं आपका भी, कोलारस हलचल की टीम का और आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप अनेक पीडीएस की दुकानों पर जाकर कमियों को उजागर कर रहे हैं। ये जागरूकता में आता है, जब कमियां निकल कर के सामने आती हैं तो प्रशासन भी सचेत होता है, हम जनप्रतिनिधियों को भी बखूबी जानकारी मिलती है, क्योंकि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। 363 गाँव हैं कोलारस विधानसभा में, 142 पीडीएस की दुकानें हैं, और इसको 3-4 महीने से हमने जब मुद्दे को उठा रहा है तो बहुत बड़ा परिवर्तन आने की संभावना बनी है। तत्काल ही प्रशासन ने अपने स्तर पर 142 में से 39 दुकानों को शिकायती पाया है, और 39 दुकानों का निरस्तीकरण करने का बीड़ा शासन ने भी उठा लिया है। और मैंने आग्रह किया है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो आजीविका मिशन के महिला समूह हैं, जो कहीं ना कहीं शासन से जुड़े हुए हैं, ऋण लेती हैं बहनें, ऋण पटाती हैं, छोटे मोटे उद्योग लगाती हैं, मोमबत्ती अगरबत्ती बनाने की, खाने की वस्तुएं बनाने की, तो उन बहनों को ये कंट्रोलें दे दी जाएं, क्योंकि लगातार जो लंबे समय से पुरुष भाई इस पर काबिज हैं वो मुझे लगता है सुधरने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर वह सुधरने को तैयार नहीं है तो प्रशासन ने, मुख्यमंत्री जी ने और मैंने स्वयं, हमने ये मन बना लिया है कि हम ये व्यापार और धंधा उनके हाथ से अनियमितताओं के रूप में नहीं करने देंगे, और इसका सुधार बहुत तेज़ी से हो रहा है। लगभग 39 दुकानें आने वाले समय में हमारी आजीविका मिशन की महिला समूहों को आवंटित होंगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं प्रशासन से। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी मेरी विधानसभा की ये सारे विषय मैंने डाले हुए हैं, और उनकी भी सहमति है कि निश्चित रूप से जिस तरह कोलारस विधानसभा में पिछले वर्ष हमने तौल कांटों पर होने वाली कृषकों के अनाज तौलने पर जो करप्शन भ्रष्टाचार की शिकायतें मिली थीं, और उनके तौल कांटों को निरस्त करते हुए 9 आजीविका मिशन के महिला समूहों को हमने तौल कांटे दिए थे उपार्जन के, और उन 9 जगह से
9 शिकायतें भी पूरे सीजन में नहीं आईं और उन बहनों ने ये सिद्ध भी किया है कि वो निश्चित रूप से ईमानदारी के साथ कृषक भाइयों की सेवा की है, तो पीडीएस के हितग्राहियों को भी ठीक से अनाज वितरण करेंगी और मैं उन बहनों के साथ भी खड़ा होऊंगा कि उन्हें कोई दिक्कत ना आए। तो आने वाले समय में 15-20 दिन में आपको बहुत बड़ा परिवर्तन सुधार की ओर इसमें दिखेगा। ये पीडीएस की जब बात चलती है, कहीं ना कहीं जनमानस में भी ये आवाज़ आती है कि जब तक वो किसी की लिंक ना हो किसी नेता के साथ में, दुकानदारों की, तब तक उनके हौसले इतने बुलंद नहीं हो सकते कि गरीब का अनाज बेच जाए। तो इस तरह की वो भी सामने आते हैं आपके सामने समस्या। बिल्कुल, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। सेल्समैन इतनी छोटी इकाई है कि उसकी हिम्मत और हौसला हो ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं पीछे दबंग लोग या राजनीतिक लोग या कुछ मीडिया के साथी भी इसके पीछे लग जाते हैं और वो कहीं ना कहीं उसमें अपनी अघोषित पार्टनरशिप या उनके पीछे खड़े होकर के ये काले कारनामे कराने में उनकी मदद करते हैं। ये बिल्कुल सही है। तो राजनेताओं को क्या नसीहत देंगे जो गरीब का पेट काट रहे हैं, उनका अगर वो तरफदारी करते हैं तो उनके लिए भी आपका क्या संदेश हो? मैंने पिछले हफ्ते, आपने अगर मेरी पोस्ट को पढ़ा हो तो आपने जो सवाल किया है वो मैंने स्वयं ही अपनी फेसबुक की पोस्ट पर डाला है कि गरीब का अनाज, गरीब का दाना उसके पेट तक पहुंचने दो। और मैं आग्रह करता हूं उन लोगों से भी जो सेल्समैन के पीछे खड़े हैं कि कृपया ऐसे घिनौने कृत्य में जो गरीब का भोजन निमाला छीन रहे हैं उनकी मदद न करें। और नहीं, मजबूरी में हम मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से और अपनी जागरूकता के साथ उनको भी बेनकाब करने से पीछे नहीं हटेंगे। तो ये तो हुआ सर पीडीएस का मामला। अभी पिछले कुछ दिनों हमने कुछ खबरें आपके क्षेत्र से चुनी हैं, कोलास विधानसभा से, उनको लेकर के मेरा प्रश्न है। जैसा कि एक बताया था खबर के माध्यम से हमने कि लुकवासा से बसाई होते हुए मानपुर एक सड़क है, उसमें 4 बीच में पुलों का निर्माण होना था, आज तक एक भी पुल का निर्माण नहीं हुआ है। क्या कहेंगे आप? ये विषय सड़क बनते समय भी मेरे संज्ञान में आया था। पिछले वर्ष पीडब्ल्यूडी के से मेरा संपर्क भी हुआ था, पत्राचार भी हुआ है और जिस ठेकेदार के पास ठेका था उसने उन पुलों का निर्माण करना उचित नहीं समझा। शायद रोड बनाने में विलम्ब हुआ हो उसका और उसको लगा हो कि अब पुल बनाने में पैसा ज़्यादा लगेगा और जो भी नियम कानून होते हैं उसके तहत वो धीरे से पतली गली से उन पुलों को बिना निर्माण किए अपना बाकी का काम करके चला गया। तो पिछले सत्र में 2 महीने पहले जब विधानसभा चली, मैंने विधानसभा प्रश्न लगाकर भी लोक निर्माण मंत्री जी से ये बात पूछी थी और उन्होंने मुझे जवाब भी दिया कि निश्चित रूप से पुलों का निर्माण अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, हम इनका निर्माण कार्य शीघ्र कराएंगे। आज ही हमारे जो नए पीडब्ल्यूडी के यादव जी आए हैं, उनसे विस्तार में मैंने चर्चा की है और उनको निर्देश भी दिया है कि क्या स्थिति है, वस्तु स्थिति तीनों पुलों के निर्माण की। तो वर्बली तौर पर उन्होंने कहा है कि ब्रिज कॉरपोरेशन को ये काम दे दिया है और ब्रिज कॉरपोरेशन शायद टेंडर प्रक्रिया में इस कार्य को लेकर के गया है और अगर विलम्ब होता है तो पुनः मार्च में आने वाली विधानसभा सत्र में मैं इसकी बात फिर रखूँगा। अभी आपने जिस तरह से मुहिम चला रखी है पीडीएस के खिलाफ के जो माफिया हैं उनको वहाँ से हटाया जाए, अभी ग्रामीण क्षेत्रों में हमने देखा है कि बहुत सी जनता ऐसी है जिनके पास परिवार आईडी में सदस्यों के नाम नहीं जुड़े हैं, उनको जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र का आता पता नहीं है। स्वास्थ्य कर्मी जो हैं वो अगर उनसे वो जच्चा बच्चा कार्ड मांगने भी जाते हैं तो उन पर 353 के मामले दर्ज हो रहे हैं ग्रामीणों पे। इस तरह की समस्या है सर, तो इसको भी आप कसावट की तैयारी में हैं? नहीं, आपसे 3 दिन पहले इस विषय पर चर्चा हुई थी, शायद बसाई मदनपुर का मामला था। कोई गुर्जर परिवार के खिलाफ एएनएम स्वास्थ्यकर्मी बदरवास की थी, उनने एफआईआर दर्ज की है। तो उसमें व्यक्तिगत कोई विषय नहीं था, विषय उसमें ये था, मैंने जांच पड़ताल की थी, बीएमओ से भी बात की, बदरवास अन्य अधिकारियों से की कि टीकाकरण के काम में शायद वो बहनें वहाँ गई थीं और टीकाकरण में उनने कहीं ना कहीं उनके साथ अपशब्दों का उपयोग किया और अवरोध पैदा किया। उस कहा सुनी की बातचीत से नाराज होकर के एएनएम स्वास्थ्यकर्मी जो थी उनने एफआईआर दर्ज की थी।
नहीं, मैं अन्य जगह ऐसे हमने अकौदा पंचायत का नाम किया था हमने सर्वे, तो वहाँ पे लोगों के पास ना तो परिवार आईडी है, अंत्योदय के सदस्य हैं मगर उनको अनाज नहीं मिल रहा है। ऐसी तो क्या ये निचले सिस्टम को कसावट की ज़रूरत है? मेरा प्रश्न ये था। नहीं, निश्चित रूप से जिस गांव में मैं पहुंचता हूं वहाँ इन चीज़ों पे सबसे पहले बात करता हूं। आज अभी रांची पंचायत में मैं 2 घंटे बैठकर आया हूं। अनेक समस्याएं थी, उनका सॉल्यूशन भी दिया। कहीं हैंडपम्प की मांग थी, कहीं रोड की मांग थी, एक पुलिया की मांग थी जिसका आज हमने कार्य प्रारंभ किया है, 8 लाख की स्वीकृत करा दी है। अनेक समस्याएं थी, इनका सॉल्यूशन मैंने दिया है। वहाँ भी इस तरह की बातें आई हैं। तो ये बहुत छोटे स्तर के काम है, लेकिन छोटे कर्मचारी निश्चित रूप से इसमें उतना इन्वॉल्व नहीं होते और उतनी दायित्व और जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते जितना उन्हें करना चाहिए। और मैं सदैव पंचायत के सचिव हों, पटवारी हों, इनको लेकर के संवेदनशील रहता हूं कि ये लोग कहीं ना कहीं जितनी जिम्मेदारी से इनको कार्य ज़मीनी स्तर पर करना चाहिए उसमें कमी पाई जाती है। मैं हमेशा प्रशासन को कहता हूं कि इनको सख्त रखें, टाइट रखें, ताकि छोटी छोटी जो योजनाओं का काम है इन्हीं के माध्यम से जाना है। चाहे वो ओला पीड़ित किसान के सर्वे का विषय हो, चाहे खाद्यान्न पर्ची बनाने की बात हो, बीपीएल की पात्रता में आने वाले हितग्राही का राशन कार्ड बनने की बात हो, विकलांग विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन की बात हो, यह ज़मीनी स्तर के काम हैं। और सचिव, सह सचिव और पटवारी के स्तर पर ये फाइलें बनकर और तहसीलदार लेवल पर ये स्वीकृति हो जाती हैं। तो इसमें चूँकि ये कमियां निरंतर तो रहने वाली हैं, बच्चा बड़ा हो गया, शादी हो गई, नया आवास चाहिए, नया राशन कार्ड चाहिए, शासन लगातार योजनाएं दे रहा है, चाहे वो आवास की हो या अन्य हो, तो लोगों की सतत प्रक्रिया है और लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ रही हैं। तो एक परिवार में से 2 परिवार हो रहे हैं, 3 परिवार हो रहे हैं, कोई इसमें बुराई नहीं है। हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी लगातार मंचों से कह रहे हैं कि एक घर में अगर 3 परिवार रह रहे हैं तो 2 परिवार अलग से आवेदन करें, हम उनको भी प्रधानमंत्री आवास देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी स्वयं आगे बढ़कर के हमारे उन गरीब भाइयों को आमंत्रित कर रहे हैं, मंचों से आह्वान कर रहे हैं कि आप स्वयं अपने परिवारों का आवेदन करें, हम सबको सारी योजनाओं का लाभ पृथक से भी देंगे। अभी हाल ही में आपने एक कार्यक्रम को संबोधित किया था, एक जिला एक उत्पाद। उस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा हमारे किसान भाइयों को बताएंगे। एक जिला एक उत्पाद के नाम से एक योजना मध्य प्रदेश शासन में जिस जिले में जो चीज़ अधिक पाई जाती है या प्रसिद्ध है उसका मार्केटिंग हो, उसका नाम देश और प्रदेश स्तर पर जाए, इस बात को लेकर पिछले वर्ष करहरा में जब हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर हमारे ये जो मंत्री आदरणीय भारत सिंह कुशवाहा जी हैं उनका कार्यक्रम था, तो मैंने अपने कोलारस विधानसभा को भी जोड़ने के लिए उनसे आग्रह किया था। मैंने कल भी उनको धन्यवाद दिया, आपके माध्यम से भी धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय भारत सिंह कुशवाहा जी का, कि उन्होंने एक जिला एक उत्पाद में हमारे कोलारस विधानसभा और उससे लगे हुए पोहरी और शिवपुरी के ग्रामों के टमाटर उत्पादन को उसमें लिया है। और कल उनका कार्यक्रम हमारे कोलारस में भी हुआ और उसमें उन्होंने सारी योजनाओं से किसानों को अवगत कराया, चाहे कोल्ड स्टोरेज बनाने की बात हो, पॉली हाउस बनाने की बात हो, आवारा पशुओं को लेकर फलोद्यान या सब्जियों के रकबे की तार फेंसिंग की बात आई हो, अनेक सुविधाएं उस योजना के अंतर्गत इस उद्यानिकी विभाग से भी हमें मिलेंगी। और कल एक विषय हमने और माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी के समक्ष रखा है कि योजनाएं ज़्यादातर लागू होने वाले कुछ चुनिंदा प्रदेश के करीब 80 जनपदों को अभी शायद जोड़ा है, तो उसमें हमारा कोलारस और भद्रवाह जनपद को भी सम्मिलित करें, ऐसा मैंने आग्रह किया है। माननीय मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया है और 1 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी विधायक दल की बैठक का भी आयोजित की है, उसमें भी मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारे कोलारस भद्रवाह को उसमें सम्मिलित करें, ताकि हमारे फलोद्यान और सब्जी करने वाले किसानों को वायर फेंसिंग की योजना सम्मिलित हो, जिसमें 50% तक का अनुदान तार फेंसिंग पर और अनेक निर्माणों को लेकर के मिलने वाला है। सबसे आखिर में हमारी जो कोलारस हलचल की मुहिम है जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने की, उस पर 2 शब्द हमारे दर्शकों को।
मैं कोलारस हलचल की पूरी टीम को और आपको मुकेश जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप गांव-गांव जाकर, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था की जागरूकता हो, चाहे पीडीएस की दुकानों पर वितरण में कमियां हों, या किसी भी निर्माण कार्य की एजेंसी पर जाकर के जो आप डायरेक्ट लाइव के रूप में प्रदेश देशवासियों को और कोलारस हलचल के नाम से मेरे क्षेत्र की कमियों को उजागर करके और हमें उन्हें ठीक करने का मौका दे रहे हैं, पूरा क्षेत्र की ओर से मैं आभार व्यक्त करता हूं और अपेक्षा भी करता हूं कि लोग अपने क्षेत्र की कमी निकालने की बजाय दबाने का प्रयास करते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप हमारे क्षेत्र की कमियों को उजागर करिए, हम उन कमियों को ठीक करने का संकल्प लेंगे और ठीक करेंगे। आपका भी बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो ये थे क्षेत्रीय विधायक बीरेंद्र सिंह रघुवंशी जी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्षेत्र में पूरे कोलारस विधानसभा में लगातार सक्रिय रहते हैं और ज़िले में भी तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं, मगर फिर भी हमेशा कोशिश करते हैं कि क्षेत्रीय जनता है, उनका जुड़ाव है, वो सीधा इनके साथ बना रहे। लगातार हम भी कोशिश करेंगे कि हर महीने ये आपके साथ रूबरू हों और जनता की जो समस्या हैं, अगर आपके पास किसी भी तरह की समस्या है, मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप भेज सकते हैं। हम अगली जब मीटिंग होगी क्षेत्रीय विधायक जी से तो हम उस प्रश्न को इनके सामने ज़रूर रखेंगे। अब मुझे मेरे साथी कान्हा के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।